सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज के वीडियो में हम टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हज़ारों फंड्स में से टॉप फंड्स कैसे चूज़ करते हैं, पूरे प्रोसेस के थ्रू जाने वाले हैं हम। सबसे पहले स्क्रीनर पे स्टार्ट करते हैं। टिकर टेप का स्क्रीनर हम यूज़ करने वाले हैं एंड स्टार्ट स्क्रीनिंग पे जाएंगे। आपके सामने सभी फंड्स आ जाते हैं। फंड्स की कैटेगरी के अंदर इक्विटी में हम स्मॉल कैप को सिलेक्ट करेंगे एंड स्मॉल कैप को सिलेक्ट करते ही हमारे सामने 31 फंड्स आ जाते हैं जो कि आपके सॉर्ट होकर आ चुके हैं। अब हम कुछ फ़िल्टर्स लगाने वाले हैं जो फ़िल्टर हमें इन फंड्स को सॉर्ट करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर फ़िल्टर ऐड करने के बाद इसको हम गूगल शीट्स में लेकर जाएंगे एंड गूगल शीट्स में जाकर हम अपने हिसाब से इनको फ़िल्टर करेंगे। तो चलिए पहले कुछ फ़िल्टर ऐड कर लेते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं गूगल शीट्स पर। ये सभी हमने फ़िल्टर ऐड कर लिए हैं एंड अब इस पूरे डाटा को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड शीट्स में लेकर आ गए हम। अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये कौन से फ़ंड हैं। इन कॉलम्स की हमें इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉप कॉलम पर फिल्टर लगाएंगे एंड अब आपके सामने आपका डाटा रेडी है। सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 17% का है। तो हम अपने फंड्स को वॉलेटिलिटी के हिसाब से सॉर्ट करते हैं एंड जो भी फंड 20 के आसपास या इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं हम इनको डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं, या आप 19 से ऊपर वाले सभी फंड्स को रिमूव कर सकते हैं जिन्होंने की कैटेगरी से ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इन फंड्स को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास 24 फंड्स बचे हैं एंड एक्सपेंस रेशो के बेस पर भी एक बार इनको सॉर्ट कर लेते हैं। जिन फंड्स का एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है उनको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो 0.75 तक वाले फ़ंड को एक बार रख के बाकी सभी को हटा देते हैं। इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास 18 फंड बचे हैं। अब इन 18 फंड्स में से जो फंड 5 साल से नए हैं उनको एक बार हम रिमूव करेंगे। ये सभी फ़ंड 5 साल से नए हैं एंड बाकी आपके सामने जो बचेंगे वो 5 साल से पुराने फ़ंड होंगे। तो अब हमारे पास 11 फंड्स बचे हैं। इन 11 फंड्स में से अब हमें आगे फर्दर फ़िल्टर करना है। जब हम फंड्स को शार्प रेशो के बेस पर लगाते हैं तो टाटा का स्मॉल कैप फंड जो हमारे टॉप पर आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट टाटा का स्मॉल कैप फंड वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट फंड था, बट फ़िलहाल ये अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा कैश होल्ड कर रखा है। तो फ़िलहाल हमारी लिस्ट में से हमें इसे रिमूव करना ही पड़ेगा। नेगेटिव शार्प रेशो वाले कुछ फंड्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास अब टोटल 6 फंड बचते हैं, जिन 6 फंड में से हमें अब देखना है कि कौन से टॉप में आने वाले हैं। वन बाय वन इन फंड्स को हम चेक करते हैं। ये है हमारा निपॉन का स्मॉल कैप फंड, जो कि एक बहुत ही पुराना फंड है एंड काफ़ी टाइम के परफॉर्मेंस के बाद ये आपके सामने है। इसकी लंबी हिस्ट्री है आपके पास। काफ़ी हाईली रेटेड फंड है बट फंड का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके फंड मैनेजर आप देख सकते हैं काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं इस फंड के साथ। एंड अगर हम इसके रिस्क रेशियोज़ को भी चेक करते हैं, इसका अल्फ़ा पॉजिटिव में है, बीटा इसका लगभग कैटेगरी के बराबर है, शार्प रेशो अच्छा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन
काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप के केस में इतना मेंटेन करना काफ़ी बड़ी बात है। एंड अपसाइड इसका 86 है, जो कि थोड़ा लोअर साइड पर है। निपॉन के फंड के साथ थोड़ा इशू ये आता है कि इनके पोर्टफोलियो में लगभग 200 से ऊपर स्टॉक्स आ चुके हैं, जो कि एक इंडेक्स की तरह ही हो गया है। सो आप इस फंड को लें या फिर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को उठा लें, लगभग एक ही बात रहने वाली है। सो नेक्स्ट फंड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट फंड है हमारा एडलवाइज स्मॉल कैप फंड। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं कि गोल्ड कैटेगरी का एक फंड है। इसका आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके फंड मैनेजर भी काफ़ी टाइम से इस फंड में बने हुए हैं। रिस्क रेशोज़ पर चेक करते हैं। रिस्क रेशोज़ में आप देखेंगे कि अल्फ़ा ठीक ठाक है, बीटा अच्छा है, एंड शार्प रेशो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन एंड अपसाइड प्रोटेक्शन के मामले में भी फंड अच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट फंड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फंड है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में फ़िलहाल अभी अभी सारे फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा देख सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा पास्ट के साथ मैच ना करें। एंड रिस्क रेशियोज़ को चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा अच्छा है, बीटा भी अच्छा दिख रहा है, एंड शार्प रेशो भी बढ़िया है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी अच्छा है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में फ़ंड ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बट अपसाइड उस हिसाब से उतना परफॉर्मेंट नहीं है, तो अपसाइड का रेशो थोड़ा बेटर होना चाहिए था। बट डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा दिया है, एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी आप देख सकते हैं कि मात्र 18.58% का है, जो कि अब तक के सभी फंड्स में बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये है हमारा HDFC का स्मॉल कैप फंड। इसके फंड मैनेजर काफ़ी टाइम से कंटिन्यू हैं, सो परफॉर्मेंस इसकी आप पास्ट से चेक कर सकते हैं। एंड रिस्क रेशियोज़ पे जाते हैं, तो रिस्क रेशियोज़ में अल्फ़ा बहुत अच्छा है, एंड बीटा भी ठीक है, शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़िया है। एंड जो इसके अपसाइड एंड डाउन साइड के रेशियो हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड जो मैक्सिमम डाउन साइड इन्होंने दिया है वो भी 19.53 है, जो कि एक्सिस से थोड़ा ज़्यादा है, बट बाकी रेशियोज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो फंड काफ़ी अच्छा है ये। नेक्स्ट है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके फंड मैनेजर भी काफ़ी टाइम से फंड के साथ बने हुए हैं, सो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी आपके सामने है। रिस्क रेशियोज़ पर चलते हैं, तो अल्फ़ा काफ़ी अच्छा है, एंड बीटा भी ठीक है, शार्प रेशो काफ़ी बढ़िया है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा रहेगा, एंड अपसाइड एंड डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बहुत सही दिया है इस फंड ने। सो अगर इन सब के बेस पर देखा जाए तो फंड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है बंधन का स्मॉल कैप फंड, जो कि हमारा लास्ट फंड रहने वाला है। सो बंधन स्मॉल कैप फंड को भी एक बार चेक करते हैं। सो ये है बंधन का स्मॉल कैप फंड। इस फंड की भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ये थोड़ा नया फंड है बाकी के मुकाबले, एंड इसके सभी फंड मैनेजर भी नए हैं। रिस्क रेशियोज़ में आप देखेंगे कि अल्फ़ा इसका टॉप पर है, एंड बीटा भी ठीक है। शार्प रेशियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफ़ी अच्छा है, एंड अपसाइड कैप्चर रेशियो सबसे कमाल का है, जो कि 106% है, जो कि अभी तक किसी भी फंड का नहीं है। डाउन साइड भी काफ़ी सही है, एंड ड्रॉडाउन थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी फंड से, बट स्मॉल कैप के केस में इतना चलता है। सो अभी हमने सारा डाटा चेक कर लिया है, और अगर हम करंट डाटा के हिसाब से इनको मार्किंग करना चाहें, तो नंबर 1 पर हमारा आता है बंधन का स्मॉल कैप फंड। करंट परफॉर्मेंस में बेस्ट फंड है, एंड फ्यूचर में एक ऐसा काम करेगा, हम इस चीज़ पर जजमेंट नहीं ले सकते हैं, बट अभी के डाटा के हिसाब से नंबर 1 पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, एंड थर्ड नंबर पर आता है HDFC का स्मॉल कैप फंड।
एक्सिस, एडलवाइस एंड निपॉन भी उतने ही अच्छे हैं, बट क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही फंड निकालने हैं तो टॉप 3 में हमारे 3 फंड आपके सामने हैं। सो ये फंड हमने प्योरली डाटा के और इनकी परफॉर्मेंस के बेस पर निकाले हैं। तो अगर आपके पास ये फंड है या आप इनमें से किसी को भी ख़रीदना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही ख़रीदें। ये डिस्क्लेमर रहने वाला है कि हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हमने सिर्फ डाटा के बेस पर आपको टॉप 3 फंड निकाल के दिए हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग है। आपके अकॉर्डिंग ये फ़ंड अलग हो सकते हैं क्योंकि आपके क्राइटेरिया कुछ अलग हो सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर इनमें से 3 फंड नहीं है तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाकी 3 फंड भी हमने बताया जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छे फ़ंड हैं, एंड अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो वो भी बेस्ट फंड ही रहने वाले हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।